हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल सोनी है और आज एसएससी ने अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया है। तो इसके रिगार्डिंग हम आज जो नोटिफिकेशन में चेंजेस आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है अपना टीयर 1 एग्जामिनेशन। तो एसएससी के टीयर 1 एग्जामिनेशन का पैटर्न सेम रहा है जैसा पहले था। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स 1 घंटे का, जो पिछले साल भी था, जो कई सालों से रह रहा है। ठीक है, तो यहाँ कोई चेंजेस नहीं है, वही 1/2 माइनस मार्किंग है। तो टीयर 1 का पैटर्न इनने सेम रखा है। अब बात आती है टीयर 2 पे। तो टीयर 2 में इनने क्या किया है, सारा मैथ और इंग्लिश जो 100 नंबर थे उनको हटा लिया है। अब टीयर 2 में नए नए पैटर्न आए हैं। जैसे देखते हैं, टीयर 2 को इनने 3 सेक्शन में बांटा है। पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन। पहले सेक्शन, जो भी सेक्शन है सारे, वो 1-1 घंटे के हैं। पहले सेक्शन में है मैथ और रीजनिंग, जो 30-30 जिसमें क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स के, तो 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स का एक सेक्शन हो गया पहला। और इस सेक्शन में जो भी माइनस मार्किंग है वो 1/3 है हर सेक्शन में, सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में। ठीक है, 1/3 माइनस मार्किंग है। तो ऐसे सेक्शन 1 में मैथ और रीजनिंग है। सेक्शन 2 की बात करते हैं तो उसमें इंग्लिश है और जीए है। ठीक है, इंग्लिश में 45 क्वेश्चन आएंगे और जीए में 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे 70 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन 2 से, जिसमें कि पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। तो 210 मार्क्स का सेक्शन 2 हो गया। ठीक है, अब सेक्शन 3 पे आते हैं। तो सेक्शन 3 भी 20 जो मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन है सेक्शन 3 में भी, और जो कि 15 मिनट चलेगा। मतलब अपना सेक्शन 1 और सेक्शन 2 1-1 घंटे चलेंगे, और सेक्शन 3 जो अपना 15 मिनट चलेगा। तो सेक्शन 3 है, उसमें 60 मार्क्स का हो जाएगा 20 क्वेश्चन के हिसाब से। अब दोस्तों, जैसे माइनस मार्किंग की बात करें तो जो मेंस और माइनस मार्किंग है वो 1/3 है। मतलब इधर लिखा है जैसे ईच क्वेश्चन 1 मार्क। अगर एक क्वेश्चन गलत तो 1 मार्क गया, इसका मतलब 1/3 माइनस मार्किंग है। ठीक है, तो ये अपने टीयर 2 का हो गया सारा। कि जो कंप्यूटर वाला है, ये मॉड्यूल 1 है सेक्शन 3 का, ये इन्हें नोटिफिकेशन में दे रखा है आगे जाके कि जो मॉड्यूल 1 का सेक्शन 3 है वो क्वालिफाइंग है। ठीक है, मैंडेटरी है देना है, और क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, बट जब जो पोस्टें हैं CSS, ASO, MEA, जो भी CPT वाली पोस्टें थी ना, उन सब के लिए इसके जो मार्क्स हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, ये लिखा है देखो, हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड फिल। ठीक है, लेकिन मार्क्स को कब कंसिडर किया जाएगा, जब आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 मार्क्स सेम होंगे, तब इनके मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो आते अपन, इनने ये चेंज किया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखो, जो स्टैटिक्स है और जो अपना डब्ल्यू वाला पेपर है वो एज इट इज़ है जैसे पहले था, उसका पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं है। टीयर 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 सेपरेट शिफ्ट पर डे। मतलब ये अलग अलग दिन होंगे। ठीक है, पेपर वाइज कंपलसरी पॉलोलॉजी, तो अपने को पता ही है कि पेपर 1 सारे पोस्टों के लिए कंपलसरी है। मतलब जो सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 है वो कंपलसरी पेपर्स हैं। ठीक है, JSO जिसको देना वो देगा, WO जिसको देना वो देगा। ठीक है, अब आते हैं अपन पेपर 1 पे। पेपर 1 का मॉड्यूल ये दे रखा है ना, ऐसा ऐसा रहेगा। पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1, सेशन 2। ठीक है, सेम डे में। सेशन 1 में क्या होगा, उनमें होगा सेक्शन 1 और सेक्शन 2 ख़त्म कर लिए जाएंगे। ठीक है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या था, मैथ रीजनिंग, और सेक्शन 2 में क्या था, इंग्लिश और GA। ठीक है, और सेशन 2 क्या होगा, सेशन 2 होगा मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। मतलब अपने बात की 2 सेशन पहले सेशन में क्या होगा, सेशन फर्स्ट में क्या होगा, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश GA और अपना जो कंप्यूटर वाला है वो। ठीक है, और जो सेशन 2 होगा वो 15 मिनट का अलग से जो टेस्ट होगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये सारा सेम डे होगा। ये है कि जो पेपर 1 के सारे सेक्शन हैं, ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर 1, मतलब से मैथ रीजनिंग है तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाना अपने को। इनने आगे नोटिफिकेशन में दे रखा है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 30% है UR के लिए। अगर मान लो अपना सेक्शन 1 है
ये सारा का सारा 180 नंबर का है, ठीक है। तो इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 30% लाना है, मतलब इसमें आपको मिनिमम 54 नंबर लाने हैं, ठीक है। ऐसे ही सेक्शन 2 है, 210 मार्क्स का है, तो इसमें मिनिमम आपको 30% मार्क्स लाने हैं। ये यूआर के लिए 30%, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 25% है ये, ठीक है। तो ये इनने अपने यहाँ दे रखा है। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप ये सारा जो है पहले से वो है, हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। और ये दे रखा है माइनस मार्किंग का क्या है, सारा 0.5 होगा डबलयू और उसमें जेएसओ में, ठीक है। और इसमें 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, मतलब 1/3 होगा सेक्शन 1, सेक्शन 2 और मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, मतलब जो अपना कंप्यूटर वाला उसमें मैथ रीजनिंग में और इंग्लिश और जीए में, ठीक है, 1/3। अब ये दे रखा है अपना वही कंप्यूटर वाला कि क्वालिफाइंग हुआ, बट ऐसे ऐसे होगा कि ये सीपीटी वाली पोस्ट है उनके लिए मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अपन डेस्ट पर। डेस्ट 15 मिनट का होगा, 2000 जो कीज रिप्रेशन होती है वो होगा। जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि एसएससी ने बैंकिंग पैटर्न कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैथ में आप देखिए यहाँ एलजब्रा दिया है अलग से अपने सिलेबस में, ज्योमेट्री दे रखा है, मेंसुरेशन दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है, मतलब सारा का सारा एडवांस मैथ है। अगर एडवांस है तो बैंकिंग का पैटर्न नहीं हो सकता है, ये एसएससी का ही पैटर्न रहेगा सेम, ठीक है। और नंबर सिस्टम इतने में सिमटा दिया सारा, फंडामेंटल अर्थमेटिक, तो इसका मतलब एसएससी अपने पुराने पैटर्न पर ही चलेगा जितना नोटिफिकेशन में सिलेबस को देख के लग रहा है। ये चीज़ें कुछ देखिए हिस्टोग्राम वगैरह जो कि एसएससी पहले भी पूछ चुका है। बाकी जो अपना रीजनिंग है वो ऐसे सिलेबस रहेगा मेंस का, इंग्लिश का ये रहेगा। इनने कहीं नोटिफिकेशन दे रखा है कि जो मैथ है वो 10th लेवल देंगे और इंग्लिश का 10+2 लेवल देंगे, ठीक है। तो ये भी इनने अपने मेंशन कर रखा है। बाकी ये कंप्यूटर का क्या पूछेंगे ये सब इनने दे रखा है इधर। इस बार इनने एक चीज़ और की है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, जैसे यहाँ पर नीचे कहीं दे रखा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो इस बार एसएससी नहीं कराएगी, वो कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी आपको अलॉट होगा वो कराएगा। कैसे, जैसे आपका मेंस हुआ, ठीक है, मेंस के बाद आपका एक रिजल्ट आएगा, उसमें आप क्वालिफाई हो गए, तो आपको पोस्ट प्रेफरेंस अपनी ऑनलाइन फिल करनी पड़ेगी। कुछ ये टाइम देंगे, स्टिपुलेटेड टाइम, तो उसके अंदर आपको वो अपनी जो पोस्ट प्रेफरेंस देनी पड़ेंगी। उसके बाद उसके हिसाब का आपका सिलेक्शन होगा, और जो भी डिपार्टमेंट आपको मिलेगा वो डिपार्टमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो इनने अपना डीबी से पल्ला जारी, मतलब जो डीबी है वो एसएससी नहीं कराएगा, ठीक है। यहाँ मोड ऑफ सिलेक्शन में इनने क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रखी है कि कैसे होगा। जैसे टीयर 1 में टोटल 200 में से, ऐसा देख के इसको लग रहा है कि टीयर 1 में 200 में से 30% मतलब 60 मार्क्स हैं जो क्वालिफाइंग है वो लाने पड़ेंगे। ऐसे ही टीयर 2 में सेक्शन 1, सेक्शन 2 जो हैं, और जो अपना कंप्यूटर वाला है सेक्शन 3, तीनों में मतलब एज अ होल सेक्शन आपको 30% लाना है। जैसे उधर 180 में से 30%, 54 जो मैंने आपको बताया था वैसे, ठीक है, ये लिखा है। ये सारा डबल के दे रखा है, ठीक है। इधर इनने एक और चीज़ दी, अगर अपन सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में क्वालिफाई हैं तभी सेक्शन 3 की अपने मार्क्स जो कॉपी है वो चेक की जाएगी कंप्यूटर वाली, मतलब जो अपन दे रहे हैं वो चेक किए जाएंगे, ठीक है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी वाले। तो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के मार्क्स काउंट होंगे जो कि 390 मार्क्स थे, ठीक है। अब ये दे रखा है इनने यहाँ पे सबसे मेन चीज़ कि जो टीयर 1 है, एसएससी ने टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग कर दिया है, ठीक है। और टीयर 1 के मार्क्स आपके मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये लिखा है मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट, ठीक है। तो अब टीयर 2 का ही रूल है, मतलब 390 मार्क्स से ही आपका सिलेक्शन, आपको पोस्ट मिलेगी। अब ये सारा हो गया है, जो चेंजेस थे मैंने आपको बता दिए। अब इसमें कोई भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है, तो अपन एक सेकेंड उसमें देख लेते हैं कि क्या क्या एसएससी ने चेंजेस किए हैं। सबसे पहली बात, टीयर 1 क्वालिफाइंग किया है, इसका सिलेबस चेंज किया है। टीयर 2 का सिलेबस चेंज कर दिया है, इसको 3 सेक्शन में बांट दिया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। इसमें मैथ और रीजनिंग 30 और 30 मार्क्स के, और पर 3 मार्क्स, ठीक है, और 1/3 माइनस मार्किंग। सेक्शन 2 में क्या किया है,
सेक्शन 2 में इंग्लिश को किया है और जीए को किया है। इंग्लिश 45 मार्क वो क्वेश्चन है और जीए अपने 25 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। सेक्शन 3 में 20 जो कंप्यूटर है तो 20 कंप्यूटर के क्वेश्चन है और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, बट ये सेक्शन 3 क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये पहला चेंज। दूसरा चेंज, ठीक है। तीसरा चेंज क्या किया है कि एसएससी ने टीयर 3 जो था उसको हटा लिया। टीयर 3 इस बार है ही नहीं, टीयर 3 का रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो टीयर 3 जो लक बेस्ड था तो टीयर 3 को एसएससी ने हटा लिया है, ठीक है। चौथा चेंज, डीबी जो है वो डिपार्टमेंट कराएगा, ठीक है, कोई एसएससी अब डीबी नहीं कराएगा। तो ये मेजर चेंजेस थे। तो आई होप आपको मैंने सारे जो चेंजेस हैं वो अच्छे से बता दिए हैं। सो थैंक यू गाइस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।